नमस्कार, आप देख रहे हैं अलंकृत भारत। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानी तारीखों की के एक नए एपिसोड में। मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कोलकाता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है, उनका जन्म उज़्बेक उस्मान साम्राज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। उन्होंने आज ही के दिन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 साल तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की और इन्हें 1939 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरी ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनके मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही सूप रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान करी। आपको बता दें कि दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुनाई। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPSC धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाइसरॉय के सामने सजा माफी के लिए 14 जनवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वाइसरॉय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वाइसरॉय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। MS गिल अपनी किताब ट्रायल दैट चेंज हिस्ट्री फ्रॉम सोक्रेटिस टू सद्दाम हुसैन ने लिखा है, स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 7 अक्टूबर 1930 को भारतीय दंड संहिता धारा 121 और 302 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4B और 6F के तहत बेहद ठंडी और संजीदा आवाज में जहर उगला और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सजा का ऐलान किया। वो लिखते हैं, प्रेमदत्त को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और कुंदन लाल को 7 साल की सजा दी गई। मामले में शामिल अन्य आरोपियों को निर्वासित कर दिया गया। शहीद भगत सिंह और उनके दोनों महान क्रांतिकारी साथी राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1930 में सुनाई गई फांसी की सजा के अनुसार निर्धारित दिन से एक दिन पूर्व ही उनको 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें अलंकृत भारत।